उसका हुक्म है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या इसकी क्या दी हुई है सारे, ये पहला मौजू, दूसरा इसमें दिया हुआ है मौजू इल्म तजवीद का मौजू हुर्फ़ तहज्जी है। हुर्फ़ तहज्जी भी जिन्होंने ये सब पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। गर्ज़ व गायत कुरान करीम के हुर्फ़ और कलमात का तलफ़्फ़ुज़ मखरूज और सिफ़ात के मुताबिक सही हो जाए और हर किस्म की गलती से तलफ़्फ़ुज़ से हिफाजत हो जाए। यानी कि कुरान करीम अरबी ज़बान में है, तो अरबी ज़बान में होने की वजह से उसका भी कोई मौजू, जैसे कि अब मैं मेरे ना ब्लॉगिंग में तो समझ, आज हम लोग खेलने आ रहे हैं वाटर एंड आइस कूल गेम। तो हम लोग इस फटाफट से करते हैं ब्लॉग का इंट्रो। तो हम कर रहे हैं ब्लॉग का इंट्रो। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें और हाँ नमाज बिल्कुल ना छोड़ें। तो फटाफट से बात सुन लें, हम लोग खेलने जा रहे हैं वाटर आइस कूल गेम, ठीक है जी। मैंने किसी से पूछा नहीं है, किसी से बोला नहीं है, मैं आपको फटाफट से अभी ज़्यादा लंबी नहीं करते, फटाफट से गेम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको जो कम्युनिटी 80 का भी बता दिया, ये आप लोग मेरे को एक वो चाहिए तो आप वो आगे के ब्लॉग में देख लें। फिर उसके बाद अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइस अभी आपको हमने रूल्स समझा दिए किस तरीके से गेम ना हमने कहीं देखा है ना कुछ सोचा, डायरेक्ट मेरे माइंड के अंदर आया था, तो ये गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं। अच्छा आइडियन थोड़ा सा ऐसे हो रही है ताकि क्योंकि कैमरा दूर रखा हुआ है उसमें लगा हुआ है, तो आप लोग को दूर से समझ आएगा। जिससे कल वाला ब्लॉग देखा होगा किस तरीके से क़यामत की 7 निशानियाँ पूरी हो गई, तो वो समझ ले कि क़यामत बहुत करीब है। तो अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर लिया, हमने भी शुरू कर लिया, आपने भी शुरू कर ली। आप लोग ये सोच रहे होंगे आलिम हो गए, इसको कपड़ों का तो पता नहीं, मेरे को पता है भाई, आप टेंशन नहीं ले, कपड़ों का भी पता है। लेकिन आज मेरे पास शलवार कमीज़ा ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ यही ब्लैक सूट एक बचा था, जिसकी वजह से हमने यही पहना, ठीक है ना, वो ये हमने पहन लिया। तो आप गेम का रूल ये है, मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ कि जैसे कि ये है हमारे पास ये बर्फ़, ठीक है, ये आ गई बर्फ़ हमारे पास, इसका पानी एक बेचारी पिघल रही है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ वो रख दो, ठीक है। अब गेम का रूल ये है कि ये होगी बोतल फ्लिप, ये देखिए स्ट्रिंग की बोतल लिया, छोटी सी स्ट्रिंग की बोतल, ठीक है, इसको करनी है इस तरीके से ये फ्लिप। अगर ये फ्लिप नहीं हुई तो और 5 मिनट नहीं सुन लो, ये जब तक स्ट्रिंग फ्लिप नहीं हुई, जब तक उसकी फ्लिप नहीं होगी, आपको बर्फ़ अपने हाथ में ही रखनी है, जब तक उसकी बारी खत्म नहीं होती, चलती रहती है, ठीक है। जैसे इसकी ऐसा आगे खड़ी हो जाए समझ लो जीत गया, ठीक है जी। तो कर दे फटाफट से गेम स्टार्ट यहाँ पे। तो 3, 2, 1 देख, चलो पहले प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम कर लेते फिर उसके बाद गेम स्टार्ट। अच्छा मैं निकला हाँ ना, तो मैं यूं लाया, तुम यूं लेकर आए, तो निकला मैं निकला, चलो देख ठीक है। पकड़ो ना, हाथ में बर्फ पकड़नी है, आप पहले फ्लिप तो कर लो, पकड़ के रखनी है दोनों हाथों में, रख दो, मेरी बारी है। बात सुनो रे गाइस, यहाँ पे कुछ बिछा दे यार, गंदा हो रहा है। नहीं कुछ चीज दस्तरखान लेकर आया, हाथ से वीडियो स्टॉप कर, दस्तरखान लेकर आया, दस्तरखान लेकर चलिए बिछा दे, गंदा हो रहा है गाइस। मम्मा को अगर गुस्सा आ जाएगा ना तो हम लोग सीधा घर से बाहर बैठे होंगे दोनों। आज सोच रहे होंगे बाबा, इसलिए असल में बाबा नहीं है तो हम लोग खेल रहे हैं, बाबा होते हैं ना तो नहीं खेल सकता। तो बड़ी ये हाथ पोछने के लिए भी सही रहेगा, नहीं हाथ से खड़ा किए, सही है बेटा, पकड़ के रखो, 1 पॉइंट हो गया।
सही है, देख इतना। और कर। तो जी सारा पानी हो रहा है, प्याला भी लिया जिसके अंदर पानी। गाइस बहुत ठंडी बर्फ। जल्दी कर, शाम को मेरी बाहर रह गई हो जाती रह गई। अली नजमीन कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, दोबारा से कहता है कैमरा थोड़ा हमने शेल्फ आगे कर दिया। अब थोड़ा कुछ है। अब आपको बोतल भी दिख रही होगी, सब चीज़ें दिख रही होंगी, हमारी शक्ल भी इंशाल्लाह ताला। चलो पकड़ो यार, इसके लिए प्याला लिया, इसका पानी फेंक दिया, इससे तो हमने सारी बर्फ धुल जाएगी। 2 ही रह गई और एक छोटी एक बड़ी। कितनी बड़ी रह गई? और एक कितनी सी। अभी प्याला मंगवाया। जब तक आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। ये पानी दे दिया। तो यार गाइस इतनी जल्दी में हमें खाना लगती है। अब इसको हटा नीचे भी आ गया। अच्छा जब भी बोल रहा है ना जिस तरह खान लिया आपने तो समझ ही नहीं आती। चल पकड़ो। मैं जमीन पर वाइस करता हूँ। इधर ही खेल ले। कहाँ से खड़ी हो गई नीचे इधर। हल्के कर ले, सारी फट रही है बोतल। ये पहले उसको पोछो, देखो इसके लिए खोली ना गाइस। यार पहचान तो एक जगह करनी। बस तब से पंजाबी डर गए हैं। बर्फ ना ऐसे उठाई कैमरे के सामने रखो कि हाँ भाई बर्फ है यार। रेडी स्टडी। देख मेरी खड़ी हो गई। दिख रहा है कैमरे में, रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी गाइस ये हाथ में है, दिस इज माय हैंड्स। वाली बर्फ पानी पागल गंदे तू। ओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? पकड़ो बेटा, बर्फ इधर ले आओ। हाँ हर बाहर बाहर। पकड़ लो। जी चालू 3 2 1 मैं आ रहा है। मुर्गी कौन पकड़ेगा? तो गाइस ये बर्फ जो बनती है ना बाहर, वो बड़े ख़राब तरीके से बनती है। वैसे हमने 2-4 पीस लिया, 70 रुपये का एक पीस दिया होशियार में। 70 रुपये का। 70 रुपये में सिर्फ उन्होंने हमको 2 पीस दिए हैं बर्फ के। कितने तू पागल है? गंदे हाथ में लेना, वही चीज मुंह में खाए, तू पागल है? कहाँ ले रहा हूँ हाथ में? ये जल्दी करना, लंबी मत कर। दोबारा नहीं भाई, दोबारा कर मत मारी। मेरी तो बारी इतनी कम आती। जल बड़ा बड़ा धुम यार अबे ये क्या हो रहा है? एकदम जहल बने पर उतर जाते हैं ना तुम। क्या पढ़े गाइस, ये बदतमीज है, बदतमीज।
जा वहां से सही कर स्टैंड, सही कर को रोकी अच्छा नफ्सियाती लगना तो भाई मचाना मुझे तो ओ भाई यूं करके यूं यूं के यूं दे रिव्यू लगा देंगे। उठ बज गया कैमरा बज गया। अच्छा कीला मानो गाइस हमारे स्टैंड से कैमरा गाइस स्टैंड से कैमरा गिर गया तो अच्छा जी गाइस खेलने के बाद ये देख सकते हैं लुक गीले का, ये देख ये पूरा गीला हो गया, बस इतना सा हुआ है। 1 बालिश 2 बालिश 3 बालिश 4 बालिश, 4 बालिश का दुपट्टा गीला हुआ है। और बाकी हमारे सब्सक्राइबर भी 16 हो चुके हैं, हमारी कम्युनिकेशन भी बन चुकी है। आप लोग ज़्यादा कम्युनिटी को और बढ़ाया, मेरे को एक चाहिए सपोर्टर जो कि रोज़ाना के मेरे को व्लॉग्स बनाने के आइडियाज़ दे, उसको मैं अपना नंबर भी दूंगा और साथ साथ उसकी तनख्वाह भी लगाऊंगा, यानी आई मीन सैलरी भी लगाऊंगा। ठीक है जी। अभी आपका अल्लाह भला करे तो सिंगलर पॉपुलर की तरह मैंने भी एक कम्युनिटी की जो है यूट्यूब वालों ने खोली है, जिसकी मेरी इस तरीके से लंबी सी एक तस्वीर आ गई है। कोई था पीछे नहीं था, मेरी एक ऐसे लंबी सी पिक्चर आ गई है। आप लोग मेरा व्यू चैनल अगर करने के लिए एक चैनल खोलेंगे तो आपको वो चैनल नज़र आ जाएगा। बाकी रही बात जो मैं आपको कल जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है वो सब मैंने इन किताबों से बताई है। ये किताब से तालीमुल फ़िक़्ह, ये आ जाती है ज़लालुल फ़ुरक़ान। ठीक है, ये हमारे लिखे हैं, हमारे जो उस्ताद जिन्होंने ये किताब लिखी है इनका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, मौलाना कारी सुल्तान रूमी साहब रहमतुल्लिल आलमीन ने किताब लिखी है। फिर ये आ जाती है तरीक़तुल अस्लिया, हिस्सा अव्वल, अरबी ज़बान सीखने की आसान किताब, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाती है शराइत नवाइल, फिर उसके बाद आती है फिर तरीक़तुल अस्लिया हिस्सा सानिया, यानी कि दूसरा हिस्सा इसका ये आ जाता है। अरबी अगर आपकी समझ आए, अगर अरबी आपको सीखनी हो तो ये 2 किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे अरबी हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, इसको तुम कहाँ बीच में आ जाते हो बार बार, तुम तो साइड में हो जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाती है आपकी तालीमुन नहव, इल्म नहव उन कवायद को कहते हैं जिससे इल्म नहव की तारीफ़ मिल जाएगी। इल्म नहव की तारीफ़ आप पढ़ सकते हैं, इससे अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है ना। यह आ जाती है इल्म नहव, यह आ जाती है तदरीम सर्फ़, कि जब आलिम बनेंगे ना तो आपको कुरान में से ऐसे इन्ना या इब्राहीम, यह सब आपको मिल जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्नल्लाज़ी फ़रज़ अलैहिम कुरान फ़इज़ा हिया तस्नीअ, यह सब आपको बाकी सब मिल जाएगा। फ़र्स्ट पेज अगर आप खोलेंगे तो असल में इसकी है बुकें, यह आपको फ़र्स्ट पेज मिल जाएगा। इस्म फ़ेल हर्फ की तमरीन यानी मीन, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अभी समझता हूँ, पहले आप ये देख लें। ठीक है, तमरीन ये आ जाती है और यही सेम चीज़ आ जाती है तालीमुन नहव की बुक में, जो इल्म नहव हमने पढ़ी थी वो आ जाती है ये। ठीक है, असल में हमारे उसके उस्ताद भी मैं आपको बताऊँगा कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, ये आ जाती है तदरीमुन नहव तमरीन वाली। फिर ये आ जाएगी आपकी ये तदरीमुस सर्फ़, यानी कि इसमें ये जो नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती, के सब नसरा से शुरू होता है। मदद कर रहा है या करेगा वो एक मर्द, युनसरा, सही, ये सब आएगा युनसरा में कि मदद करे रहा है या करेगा वो एक मर्द। अरबी में ये सब ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सब लफ्ज़ यूज़ होते हैं, ये सब अरबी ज़बान में ये सब लफ्ज़ यूज़ होते हैं। जैसे नसरा ही है तो यहाँ पे हो जाएगा नुसीरा, सिर्फ नून पे पेश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नुसीरा। ठीक है, बकाया रही बात इसकी, तो ये 2 किताबें तालीमुस सर्फ़ और तदरीमुस सर्फ़ दोनों जॉइंट है। जो तालीमुस सर्फ़ में होगा वही आपको तदरीमुस सर्फ़ में मिल जाएगा, और जो तालीमुन नहव में होगा वही तदरीमुन नहव में होगा। जो तरीक़तुल अस्लिया अव्वल में होगा, तरीक़तुल अस्लिया में वो दूसरा सानिया में होगा, यानी कि दूसरे से में होगा। जो मैंने आपको ये दिखाई थी शराई अटनियार, ये वाली किताब आपको शराई उसके बताती है कि किस तरीके से
इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर जो जलालुल फुरक़ान मैंने आपको दिखाई, जलालुल फुरक़ान में ये चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, यानी कि इस तरीके से ये किताब शुरू होती है। जैसे कि इसका सफ़ा नंबर हम खोल लेते हैं, आपको अल्लाह भला करे, कहाँ गया, आगे चलो, कारी मोहम्मद ज़ैयान, कहाँ गया यार, ये रहा, सफ़ा नंबर 10 खोलते हैं। मुकद्दमा, हर इल्म को शुरू करने से पहले इन 5 चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मौजू, गर्ज़ो गायत, इल्म और उसके बाद अलावा फजीलत। जैसे कि मैंने ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ, मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने ब्लॉगिंग क्यों शुरू करी भाई, सबसे पहले आ जाती है इसकी क्या, आपके अल्लाह भला करे यार, क्या है मौजू। मौजू मतलब समझ गए आप लोग, मौजू किसको बोलते हैं, जो जैसे कि एक हिस्ट्री होती है मौजू की ना, मौजू की एक हिस्ट्री होती है कि आपका अल्लाह भला करे, जैसे कि एक मौजू की हिस्ट्री होती है। अब जैसे मैं तकरीर करने खड़ा हूँ स्टेज पे, तो उसका एक मौजू होता है, जैसे कि मैं यौम आज़ादी पे कर रहा हूँ, किसी चीज़ पे कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं ब्लॉगिंग किस पे कर रहा हूँ, गेम्स पे कर रहा हूँ, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाता है आपकी फजीलत। फजीलत मीन भी समझ गए आप लोग क्या है। फजीलत मीन ये है कि इंसान को अपनी हर चीज़ पे वो रहना चाहिए। जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, फजीलत किस चीज़ की है, ये मिलेगा। फिर आ जाती है गर्ज़ो गायत, कि भाई किस वजह से कर रहे हो, क्या मजबूरान है, ऐ नहीं टाइम पास के लिए, कुछ लोग होते हैं टाइम पास के लिए करते हैं, वैसे ही मैं हूँ आपका अपना प्यारा दोस्त, ऐसी टाइम पास के लिए करते, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या दिखाई है इन्होंने इसमें, कि हुक्म। हुक्म क्या है भाई, हुक्म किस चीज़ का, क्या तरीके से जो चीज़ शो नहीं करानी वो नहीं करा रहे, इस चीज़ का हुक्म है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या इसकी क्या दी हुई है सारे, ये पहला मौजू, दूसरा इसमें दिया हुआ है मौजू इल्म तजवीद का मौजू हुर्फ़ तहज्जी है। हुर्फ़ तहज्जी भी जिन्होंने ये सब पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। गर्ज़ व गायत, कुरान करीम के हुर्फ़ और कलमात का तलफ़्फ़ुज़ मखरूज और सिफ़ात के मुताबिक सही हो जाए और हर किस्म की गलती से तलफ़्फ़ुज़ से हिफाजत हो जाए। यानी कि कुरान करीम अरबी ज़बान में है, तो अरबी ज़बान में होने की वजह से उसका भी कोई मौजू, जैसे कि अब मेरे ना ब्लॉगिंग में कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, तो मैंने ब्लॉगिंग पे ये मौजू ढूंढ लिया, हाई स्कूल पढ़ा, कोई मौजू आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन सी किताब कौन कौन से उस्ताद लेते हैं, मतलब अभी लेते थे नहीं, लेते हैं। सबसे पहले हमारी शुरू होती है तालीमुन नहू। तालीमुन नहू भाई ये रहे, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, आपको अपने उस्तादों का नाम बताना, दुआ करें उनके पास वीडियो ना जाए, इससे पहले कि मेरे मदरसे में क्लास हो ठीक ठाक, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाती है ये वाली किताब, जिसका कोई अभी तक मेरे जब से पढ़ रहा हूँ जब तक कोई तो घंटा नहीं हुआ इसका, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। फिर उसके बाद आती थी तालीमुन नहू। तालीमुन नहू लेते हैं मुस्तफ़ा अमीन साहब, जो कि दारुल इफ्ता में पहले ही गेट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, मुस्तफ़ा अमीन साहब, ये लेते हैं तालीमुन नहू। फिर तदरीमुल सर्फ़ लेते हैं उबैदुर रहमान साहब, जो तालीमुल सर्फ़ और तदरीमुल सर्फ़ मैंने आपको बताया था दोनों मेन बुनियादें हैं आलिम बनने की। ये इन दोनों किताबों के अलावा आपको कोई किताबें नहीं मिलेंगी आलिम बनने की, बाकी सब भी हैं, लेकिन मेन बुनियाद ये दो किताबें तालीमुल सर्फ़ और तदरीमुल सर्फ़, तो दोनों में पहला, दूसरा और तीसरा घंटा इसी का होता है। तालीमुल सर्फ़ और तदरीमुल सर्फ़ दोनों अलग अलग उस्ताद थे। हमारे जो उबैदुर रहमान साहब थे वो भी दारुल इफ्ता में होते हैं, और जो तीसरे हैं वो हमारे नाज़िम होते हैं ना, नाज़िम क्लासों के, वो होते हैं फैसल खलील साहब। तो दोनों ये किताबें आ जाती हैं दूसरे और तीसरे घंटे की। फिर उसके बाद आ जाए चौथा घंटा तालीमुल फ़िक़्ह में। तालीमुल फ़िक़्ह मैंने आपको दिखाई नहीं दी, इसमें मैं आपको दिखा दूँ। तो इसमें सारी तालीमुल फ़िक़्ह का मतलब है सारी दीन की बातें होना, जैसे कि जानवर ज़िबा करने का, कुएँ का बयान, सबका बयान इसमें होता है। चौथा घंटा आ जाता है इसका। पाँचवा घंटा आ जाता है जलालुल फुरक़ान मौलाना क़ारी सुल्तान रूमी साहब का घंटा आ जाता है। बिलाल बेचारे यार बड़ा उससे पढ़ाते, इतने तरीके से पढ़ाते कि आप लोगों की सोच होगी इतना प्यार से कर लियो जा, ठीक है। ये आ जाता है। फिर इसके बाद हमारी 12 से 2:30 छोड़ देती, क्योंकि 1 बजे तकरीबन अज़ान शुरू होती है। अज़ान के बाद 2 बजे बनौरी टाउन में जमात होती है, बनौरी टाउन के बाद
उसके बाद फिर 2:30 बजे तक लोग अपनी क्लास में आए। उसके बाद सबसे पहले आते के साथ ही आ जाते हैं आपका मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब, जिन्होंने मेरे को 100 रुपये भी इनाम दिया था माशाल्लाह से। उनको मैंने अजान सुनाई थी, उन्होंने मेरे को 100 रुपये इनाम दिया था। तो उनका ये घंटा, वो भी बेचारे इंतहाई को मस्जिद के अंदर कदम दे, बच्चों का हुजूम उनके पीछे होता माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। ठीक है, फिर आ जाता है उनका घंटा। और जो लास्ट घंटे में आते हैं वो मेरे को इतने पसंद है, सोच होगी आपकी। उन्होंने मेरे को पूरे जामिया में मशहूर कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गए। वो भी मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में हो सके बता दूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये है जिनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बेचारे बहुत अच्छे बंदे थे, हर किस्म के उनके पास आइडिया होते थे। मुझसे पूछते थे भाई बताओ हम लोग बनोरी टाउन में क्यों पढ़ लें, सवाल तो ये आता है क्यों पढ़ लें, लोग बच्चे सोच में पढ़ लेते हैं। वो बात सारी ये है कि आपकी मेन बुनियादें आ जाती हैं तालीम सर्फ़ और तदरीम सर्फ़। समझ लें ये किताबें जिसने पढ़ ली, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरत नसर नसरत नसर नसर तुमा नसर तुम नसर दी नसर तुमा नसर तुम नसर तू नसर, ये 11-14 सीटें इस्तेमाल होती हैं। 14 सीटें इस्तेमाल क्यों होती हैं, क्या होती हैं, मैं आपको पूरी डिटेल से अगर बताने बैठे ना तो आप लोग क्या लेंगे हूँ। तो इसलिए लिहाजा बनोरी टाउन का वो करें, बनोरी टाउन को ऐसे पकड़ लें, कस के पकड़ लें, बनोरी टाउन को ऐसे ना छोड़। तो समझ लें जिसने बनोरी टाउन एक वाहिद ऐसा वो है जहाँ पे तकरीबन इसकी जो चीज़ें हैं ना वो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं। इसकी जो यहाँ की जो डिग्री मिलती है वो पूरे वर्ल्ड में चलती है। जैसे आप बड़े से बड़े ममालिक चले जाएं, आपको बनोरी टाउन के वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे कि भाई आपने कहाँ से पढ़ा है, यार बनोरी टाउन से पढ़ा है। ये है बनोरी टाउन की पावर। ठीक है, बनोरी टाउन को लोग हल्का लेते हैं, हल्की नहीं है बनोरी टाउन, ऐसी कहाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का इंट्रो और एंड, क्योंकि हमने आपको सब बता दिया, सब दिखा दिया, सब कर दिया। हम यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड। तो हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके की मज़े की वीडियो और आलमी बनने की वीडियो भी देखते रहें। और बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।